किप्रो की कदीमी मस्जिद में 11वीं शरीफ के सिलसिले में महफिल ज़िक्र नात शान गौसे आजम के नाम से अजीम शान महफिल मुनक़द की गई, जिसमें नात खानों ने नातें और शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मनकबतें पढ़ी। जबकि प्रोग्राम में खुसूसी किताब मुबल्लिग दावत इस्लामी सैयद मोहम्मद रेहान अतारी उर्फ बापू ने शान गौसे आजम पर बयान किया और कहा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी औलियाओं के सरदार हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला किया। जब वो पैदा हुए तो माँ के पेट से कुरान शरीफ के 18 सिपारे हिफ्ज किए हुए थे और पैदा होते ही इनकी जुबान से अल्लाह ताला के नाम का विर्द शुरू था। अल्लाह ने औलिया इकराम को दुनिया में हमारे लिए दीन का पैगाम देने के लिए भेजा। हमें भी चाहिए कि हम औलिया इकराम के बताए हुए रास्तों पर अमल पेरा हो, जिससे दुनियावी जिंदगी के साथ साथ हमारी आखिरत की जिंदगी भी संवर सके। प्रोग्राम में कारी मोहम्मद शरीफ अत्तारी, मोहम्मद यूसुफ अत्तारी, अब्दुल सत्तार अत्तारी समेत दीगर उलमा और गौसे आजम के चाहने वालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर लंगर गौसे का इंतजाम किया गया था। शान गौसे आजम के हवाले से कदीमी जामे मस्जिद में अजीम शान महफिल रखी गई है, जिसे महफिल गौसिया का नाम दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी महफिल के इनेकाद से बड़ा फ़ायदा होता है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि आवाम को पता चलता है कि हमारे बुज़ुर्गान दीन की सीरत क्या थी, उनके इल्मी दीन के साथ कितनी मोहब्बत थी, उन्होंने इल्म दीन हासिल करने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ पेश की हैं। और औलिया किराम के वाक़यात सुनकर अवामुन्नास का, अहले सुन्नत का, मुसलमानों का दिल खुश होता है। और ऐसे प्रोग्रामों से एक मैसेज जाता है कि अपने बुजुर्गान दीन के आरास मनाने चाहिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लों में भी ये जो है तरीक़ेकार राइज रहे और हमारी आने वाली नस्लें हमारे बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी ज़िंदगियों को गुजारें, इल्म दीन हासिल करें और खूब दीन का काम करें। अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मुबल्लिग इस मौजू पर बयान कर रहे हैं शान गौसे आज़म पर, ये सैयदज़ादे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये मीरपुर ख़ास से तशरीफ़ लाए हैं सैयद रेहान बापू। इनकी भी अजीम क़ुरबानियाँ हैं, ये भी इनकी भी एक सीरत है। मडगास्कर एक मुल्क है जो कि समंदर के अंदर, एक जजीरे के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जो मुबल्लिग इस्लाम उस मुल्क में पहुँचे ये वही सैयद रेहान बापू हैं, जो आज शान गौसे आज़म बयान फरमाएंगे। और वहाँ पर इन्होंने दीन इस्लाम का ऐसा डंका बजाया कि इनके हाथों पर अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग मुसलमान हुए हैं। अल्लाह ताला हमें अपने बुज़ुर्गों की सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शान गौसे आज़म को बयान करने के लिए, उनकी जो अज़मत है, उनकी जो शान थी, उसको बयान करने के लिए कि वो अल्लाह पाक के जो वली थे, किन खसूसियात के हामिल थे, उन्हीं की जो आज तालीमात थी, जो उनको बयान करने के लिए इस तकरीब को इनेकाद कराया गया। गौसुल आज़म की शान में, अज़मत में है, तो हमें भी चाहिए कि गौसुल आज़म के नक्शे कदम पे चलें और इस पुरवकार महफिल में अल्हम्दुलिल्लाह ईमान ताज़ा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से 11वीं वाले पीर की 11वीं मनाते रहेंगे और इसी तरीके से उसके नाम के जलसे जुलूस कराते रहेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो इस किस्म के प्रोग्राम, जो जितने प्रोग्राम में इज्तिमात होने चाहिए, इससे हमको औलिया अल्लाह का जो पैगाम है वो सुनने को मिलता, समझने को मिलता और बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।